हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व के टॉप 30 क्वेश्चनों की, और उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है और कौन कौन से अनुच्छेद में और उन अनुच्छेदों में क्या क्या है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एंड तक देखते रहना। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा आयरलैंड से ये ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका राइट हो जाएगा भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद किस में है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 तक है, और 12 से 35 तक मूल अधिकार है। वो भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिटेल में आपको बताया गया मूल अधिकार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। तो इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो वो कौन सा संशोधन है? तो इसमें राइट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया किनको? नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार नहीं तो 2 बार में आपको याद कर लेना है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो वो आपका राइट हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन है जो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है, तो आपका डी ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट हो जाएगा वह एक दूसरे के पूरक है।
ठीक है, ये एक दोनों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये एक क्या है? ये एक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो संविधान का वो कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्वेश्चन सारे हैं, ये आपको लिख लिख कर याद कर लेने, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वो कौन सा राज्य है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग नहीं है या उसका नहीं है? तो वो क्या है? निजी संपत्ति की समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का एक है ये भाग है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, तो ये सारे नीति निर्देशक तत्व हैं, और इसमें आपका डी ऑप्शन है, ये इसमें गलत हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना बिल्कुल है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना बिल्कुल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का भाग भी, ये भी इसी में है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। तो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, तो वो कौन सा है? वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है वह है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है इसे, तो ये ध्यान रखना, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अगला है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये किसके लिए महत्व है? यह है राज्य के लिए महत्व है। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है आपकी गोवा में। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ पाओगे कि गोवा इस समय देश का इकलौता राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये ध्यान रखना है, गोवा भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो वो राइट हो जाएगा साथियों 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो अनुच्छेद 38 में वर्णित है। हम सारे अनुच्छेदों की डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे अनुच्छेद आपको याद कर लेना है साथ में। अगला है, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गया, तो सारे अनुच्छेद आपको याद कर लेना है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको सारे अनुच्छेद याद है तो आप इसका आंसर दे पाओगे कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट हो जाएगा अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में है, तो ये ध्यान रखना आपको।
बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो वो है आपका राइट हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 44 में। ठीक है, कि भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 44 में, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 50 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51 है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंधों से संबंधित है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों का शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो वो अनुच्छेद कौन सा 46 है, तो आपको बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो वो अनुच्छेद है आपका 41, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, और उसके बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे सभी अनुच्छेदों की और किस भाग में है नीति निर्देशक तत्व सारों की चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में अभी लिख देना है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी है ये संविधान की किस धारा में निर्देशित है, 47 में, 37 में, 50 में, 48 में। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये भाग 4 में है। आपसे पूछे कि किस भाग में है, जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी चर्चा की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में है। और आपसे पूछे कि किस किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 में, आपसे पूछ लिया कि अनुच्छेद 36 में क्या है, तो ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी परिभाषा है, तो वो परिभाषा किस अनुच्छेद में है, 36 अनुच्छेद में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 में, तो 37 में है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इस भाग में जो निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग है उसके बारे में बताया गया है। भाग कौन सा, 4, और इस भाग में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उनके निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, तो वो कौन सा है, 37। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 क्या कहता है। 38 कहता है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य को ये काम करना चाहिए कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना, ये अनुच्छेद 38 कहता है। 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, कि राज्य द्वारा जो पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में अनुच्छेद 39 कहता है। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A क्या कहता है कि समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में कहता है। और अनुच्छेद 41 है, ये क्या कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है, हमने पीछे क्वेश्चनों की भी चर्चा की थी, ये पढ़कर एक बार दोबारा ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको याद हो जाएंगे सब चीज़। ठीक है, तो इसमें आपका अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। ठीक है, 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में, 41, 42, 43, 44। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है 41 में है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 में क्या है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो इस अनुच्छेद कहता है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। और 43 क्या
ए क्या कहता है, अनुच्छेद 43 ए है, ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, जो उद्योग है उनके प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 43 बी कहता है सहकारी समितियों का संवर्धन, और अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी चर्चा की थी कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, तो 44 में है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, 44 में। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये वेरी वेरी महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद कर लेना है कि अनुच्छेद 45 है ये बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। एक ये 45 वाला, एक ये 40 वाला ग्राम पंचायतों का संगठन, और एक 39 ए वाला समान न्याय मुक्ति कानून सहायता, ये सारे अनुच्छेद है, ये आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद क्या कहता है, 46 कहता है कि इन जातियों को इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, तो यह अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 47 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बताता है, 48 ए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों के ये 47, 48, 48 ए है, ये तीनों जो अनुच्छेद है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 48 क्या है, कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, और 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49 है, ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, जो पुराने किले हैं, पुराने जो महल है, उनकी रक्षा, और जो उनमें रखी हुई वस्तु हैं, और कोई जो पुराना स्थान है, ठीक है, ये स्मारक है, इनकी रक्षा, इनकी संरक्षण ही अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है कि इनका संरक्षण करना है, तो ये 49 बताता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है, तो न्यायपालिका है इसको कार्यपालिका से अलग करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में अनुच्छेद 51 कहता है। अगर आपसे 51 ए पूछ ले तो ये क्या है, ये मूल कर्तव्य के बारे में है। इसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, वो भी आपको सारा याद कर लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और इस प्रकार से भी ये सारे अनुच्छेद भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और इसका आंसर अभी तक नहीं दिया तो कमेंट में लिख दो कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, तो फटाक से इसका आंसर दे दो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।